फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सी अपनी हिंदी। तो हिंदी विषय का आपका क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर आपका होगा 1 मई। ठीक है, 1 मई 2025 का आपका पेपर है और ध्यान रखना फर्स्ट पारी यानी प्रथम पारी में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो बाकी जो है एग्जाम से पहले आपको ये कंप्लीट वीडियो देख के जाना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे 100% इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि भी अपन बात कर लेते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे देखो खंड ए है आपका कि निम्नलिखित है पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने। मतलब पहला प्रश्न जो आपके गद्यांश का आएगा। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 100 में से 75 नंबर, अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, 100 में से 75 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जो केस पेपर्स हैं उनमें से 100% क्वेश्चन आते हैं, उनको जरूर परचेस कीजिएगा। और उसमें जो आपका 10th क्लास का जो कोर्स है मैथ साइंस का, मैंने बोल दिया है कि वो भी आपका ऐड कर दिया जाएगा विदाउट फीस। ठीक है, श्रद्धा की सामाजिक विशेषता है, तो इसमें देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, इस पैसेज में पढ़कर आप लोग देखो पैसेज जो होते हैं ना, सॉरी गद्यांश जो होते हैं, तो इंग्लिश में पैसेज होते हैं आपका, तो गद्यांश और पैसेज वगैरह जितने भी होते हैं इनके नंबर आप इजीली ला सकते हो। इसमें से कुछ नहीं करना होता, बस गद्यांश को पढ़ना होता है, जो कहानी दे रखी है और जिन नीचे प्रश्न पूछे हैं उनके बस अपने को आंसर्स देने होते हैं। फिर सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन भी वही है उसी टाइप का कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। इस बार काव्यांश आ गया आपका। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें आप लोग रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देख सकते हो कि निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखिका शब्द में प्रत्यय है तो इसमें एक का प्रत्यय लिख लेना आप लोग। ठीक है, और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, तो विशेषण आ जाएगा इसमें आपका। फिर परीक्षा में उपसर्ग है, तो परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है, तो इसमें परि उपसर्ग लिख लेना। ठीक है, ठीक है, परि उपसर्ग आ जाएगा इसमें। और बाकी देखो यहाँ पे अनुज का विलोम शब्द बताने हैं अपने को। अनुज का विलोम शब्द क्या होता है, परसर्गनिक कारण क्रिया सदा में होती है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है, बहुत प्रिय होना है, फिर प्यारा होना, तो बहुत प्रिय होना, ये इसका राइट आंसर आएगा। पवन का पर्यायवाची, तो पवन का पर्यायवाची होता है हवा, वायु, नीर। तो ठीक है, वाक्य के अंग होते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं वो आपको बताने हैं। फिर खंड बया जाता है आपका, जिसमें अति लघुरात्मक प्रश्न है। सूत सूत युग्म शब्दों का अर्थ क्या है, परसर्ग किसे कहते हैं, स्त्री दर्पण क्या है। ठीक है, तहमीना कौन थी, तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता क्या है, कवि ने वर्तमान की भयानक पंक्ति किसे बताया है, मेघ किस रूप में गाँव में आए थे, कवि रसखान मनुष्य के रूप में कहाँ बसना चाहते थे, इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, परदानशी शब्द से क्या तात्पर्य है, गोपाल प्रसाद किस विचार का व्यक्ति था, परसर्गने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले एक बार जो है इन प्रश्नों को भी आपको देख के जाना है। ठीक है, एक बार अपन पेपर देख लेते हैं, कंप्लीट प्रश्न आपको बता देता हूँ, फिर बाद में मैं उनके आंसर्स दूंगा। देखो वीडियो में जो प्रश्न देखते हैं अपन वो वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस होते हैं, जब 75 मार्क्स का आ जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, लेकिन ऐप से जरूर आएगा। देखो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, कहानी में येल्लो के माध्यम में कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, मुख को कहाँ ढूंढे वियंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, बाढ़ में पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी जो बीमारियां वो फैलने की आशंका रहती है। तो खंड से भी आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित पठित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो सेम टू सेम वही है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन था उस तरह, और ये अथवा में है। ठीक है, चाहे तो अथवा वाले का उत्तर कर सकते हैं, फिर ऊपर वाले का, जैसे यहाँ पे। और मैं तो यही कहूँगा स्टूडेंट्स, देखो वीडियोस वगैरह के मतलब यूट्यूब पे जो है वैसे आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप क्यों कहा गया तो, लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी उसे कम ही गधा है और वह है बेल, जिसके अर्थ में है कि हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चा की ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से ये लाइन लिख लेना इसमें। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर भी आप इजीली कर पाएंगे। 15 प्रश्न की निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और बाकी जो है अपन इसके सॉल्यूशंस भी देख लेंगे, आंसर्स भी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। बाकी तो आप इजीली यहाँ पे खुद से भी इनके आंसर्स तैयार कर सकते हैं, इतना वो नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रश्न है, सरल प्रश्न है, तो आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।